नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक तरफ जहां जनता का गुस्सा गुजरात में अभी तक कम भी नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ गुजरात का चुनाव जो है वो लगातार अब हावी होता जा रहा है तमाम पार्टियों के ऊपर। एक के बाद एक बड़े खुलासे इस चुनावी माहौल के बीच में हो रहे हैं और ऐसे में माना ये जा रहा है कि गुजरात का इलेक्शन जो है वो भाजपा की रणनीति के हिसाब से चल रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, चाहे EVM को लेकर के मुद्दा उठ रहा हो, चाहे यहाँ पर जो है एक और मुद्दा उठ रहा है जो कि इस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि चुनाव आयोग जो भी फैसला ले रही है वो सब के सब भाजपाइयों के कहने पर ले रही है। ये बात कोई यहाँ पर आधिकारिक तौर पर बयानबाजी के दौरान नहीं हो रही है, ये बात जो है तमाम जनता कह रही है। हमारे रिपोर्टर्स जब ग्राउंड में पहुँचे, वहाँ से जनता से जब सवाल जवाब किया तो जनता का सीधे तौर पर ये बात कह रहा था कि चुनाव आयोग जो है अपनी मनमानी कर रही है और चुनाव आयोग की मनमानी की वजह से ही आज भाजपा जो है एक बार फिर से नंबर 1 बन करके जो है दिखाई दे रही है। जहाँ पर भाजपा जो है मौलवी पुल के बाद यहाँ पर नंबर 3 के आंकड़े पर पहुँच गई थी, वहीं देखा जा रहा है कि बीते दिनों जब हमने सर्वे करवाया तो वो फिर से पहले नंबर पर दिखाई दी। यानी कि जो बीच का समय मिला भाजपा को, भाजपा ने उस समय का सही उपयोग करके जो है यहाँ पर अपनी खीर जो है फिर से सीधी करके निकाल ली है। और देखिए, जाहिर सी बात है ऐसा होना भी था क्योंकि मौलवी पुल का हादसा है और हादसे के बाद जनता जो है स्तब्ध थी। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को अपने हाथों में लेकर के जो है फैसला रुकवाया गया। इस बात की पुष्टि जनता कर रही थी क्योंकि जनता का कहना था कि मौलवी पुल हादसे वाले दिन ही चुनाव आयोग की तरफ से डेट क्लियर कर दिए जाते या उससे पहले ही डेट क्लियर कर दिए जाते। लेकिन देखिए, अभी तक कोई क्लियरेंस दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि यहाँ पर मनमानी की गई है और यहाँ पर चुनाव आयोग की मनमानी की वजह से ही डेट्स जो है इतने लेट आए। और देखिए, जब हम हिमाचल के चुनाव के डेट्स को देखते हैं तो हमें गुजरात के डेट्स जो है वो सच में अलग दिखाई देता है क्योंकि दोनों के डेट्स में बहुत बड़ा फ़र्क है। वहाँ पर कम सीटों पर चुनाव है लेकिन फिर भी ज़्यादा समय दिया गया। उसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए, रिजल्ट के लिए भी ज़्यादा समय दिया गया, लेकिन गुजरात में ज़्यादा सीटें हैं तो वहाँ पर कम समय में डेट्स यहाँ पर अनाउंस किए गए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो देखिए, डेट्स की काउंटिंग के लिए भी यहाँ पर बहुत कम समय दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि दोनों में कुछ ना कुछ तो खेला करने की कोशिश हुई है, जिसकी बात जनता कर रही है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग की मनमानी चली है? और अगर ये मनमानी चली है तो क्या ये उसी का फसाना है कि यहाँ पर जो है वो हार के इतने करीब पहुँचती हुई भी अब बच करके निकल गई है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।